अब आपके सामने ये टायर पंचर हुआ और मैंने जो है कस्टमर को मैसेज किया कि आपको मैं पढ़ा देता हूँ कि मुझे 5 मिनट और लगेंगे, मेरा टायर पंचर हो गया, तो 5 मिनट में इंशाल्लाह आपका ऑर्डर आपके पास होगा। तो पता है क्या बोल रहे हैं, खाना ठंडा होगा तो मैं नहीं लूँगी। अब ये कस्टमर को नहीं पता मेरे साथ क्या सीन हुआ, ये आपके सामने। और ये चीज़ें ना कस्टमर को समझनी चाहिए कि एक राइडर के साथ जो है वो क्या क्या मसले हो सकते हैं अगर कुछ। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा व्लॉग 21 है और डेट है 17 जनवरी 2026। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं फूड पांडा से रिलेटेड अपने चैनल में जो भी मसले मसाइल होते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, और साथ में एंड में कितने ऑर्डर कंप्लीट किए और उनकी अर्निंग वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैंने अपनी जो है शिफ्ट स्टार्ट कर दी थी, ये देख सकते हैं आप कि मुझे 2 ऑर्डर लग चुके हैं। और मुझे जो है वो पिक करने के लिए आना था कि नेवी हाउसिंग के अंदर ये मूव एंड पिक सुपर मार्ट, और हमें जो है वो यहाँ से ऑर्डर पिक करना है, अंदर जाना है हमें वहाँ से जो है वो हमें ऑर्डर पिक करना है। बाइक हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, तो चलते हैं जल्दी से ऑर्डर पिक करते हैं। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो है मैं आपको नहीं दिखा सकता, तो अभी चलते हैं अपने 2 ऑर्डर पिक करते हैं। ये देख रहे हैं ये मार्ट है यहाँ का नेवी हाउसिंग का, तो हमें यहाँ से ऑर्डर पिक करना है। चलते हैं जल्दी से ऑर्डर पिक करते हैं। और ये 2 ऑर्डर हमने पिक कर लिए हैं, अब चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। और ये हमारी बाइक, और जल्दी से चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। हमारे पाकिस्तानियों को इतना पता है कि वुमेन कार्ड किस तरीके से प्ले किया जाता है। ऑर्डर करते हैं लेडीज़ से और नंबर भी उन्हीं का दिया हुआ होता है, और जो है वो 5th फ्लोर पे बैठे हुए होते हैं, 4th फ्लोर पे बैठे होते हैं। फूड पांडा जो है वो हमें अलाउ नहीं करता 5th फ्लोर पे जाने के लिए, सिर्फ 3rd फ्लोर पे जाने के लिए। अभी इनका ऑर्डर जो है वो 5th फ्लोर पे, और मैं लेके पहुंचा हूँ। और मैंने कस्टमर से बात की, तो लेडीज़ थी, उनसे मैंने बोला कि भाई मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ, तो बोलिए 5th फ्लोर पे आना होगा। मैंने बोला हमें फूड पांडा 3rd फ्लोर तक अलाउ करता है, इससे आगे नहीं करता। तो आगे से टोपी ड्रामे, भाई अगर आना होता तो मैं ग्राउंड फ्लोर तक आ जाती, मैं नहीं आ सकती, आपको जो है वो 5th फ्लोर तक आना ही पड़ेगा। अब आपने देख लिया कि मैं ऑर्डर कितनी दूर से लेकर आया हूँ। अभी मैं ऑर्डर कैंसिल भी करा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन जो है वो मेरी कुत्ताख्वारी, अब ये नाजायज़ नहीं है यार। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई आप 3rd फ्लोर तक मैं आ रहा हूँ, 2 फ्लोर आप नीचे आ जाओ। नहीं, अरे आपको आके देना है। कसम से मेरा दिमाग इतना घूम रहा है ना इन मर्दों के ऊपर। ये औरतों का नंबर दे देता है, अगर मैं मर्द होता ना मैं इसको बताता। हमें माँ बाप ने जो है ना औरतों की इज़्ज़त करना सिखाई है, तो इस वजह से वो मैं चाह रहा हूँ, वरना जो है मैं घंटा नहीं जाता। अभी ये 5th फ्लोर पे ऑर्डर देकर आया हूँ, और इसको ड्रॉप ऑफ करते हैं आपके सामने। तो ये फूड पांडा के राइडरों के साथ नाजायज़ किया जाता है, कस्टमर करता है। अब कस्टमर को पता है, उसको हमेशा पता है कि जो है वो फूड पांडा राइडर 3rd फ्लोर के ऊपर नहीं आ सकता, वो कंपनी अलाउ ही नहीं करती। अगर मैं चाहता ना इस ऑर्डर को कैंसिल करवाना, मैं करवा देता, पर क्या होता मेरी कुत्ताख्वारी। ये करीब का होता ना, अल्लाह की कसम मैं इसको ऑर्डर को नहीं कैंसिल करवाते तो फिर बोलते हैं कि राइडर का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है हर जगह। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हर जगह यही है। मर्द हजरात है ना 5th फ्लोर पे बैठे हुए होते हैं, 4th फ्लोर पे औरतों का नंबर दे देते हो तुम लोग ना मर्द हो। अब ये कस्टमर की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अरे अभी आप ऑर्डर देके गए, इसमें मेरा एक शॉपर ऐसा नहीं है कि तो आधी चीज़ें भी नहीं। मैम आपकी जो है वो कितने आइटम थे? मेरे दूध की था। मैम जो मुझे ऑर्डर दिया गया मैंने आपको ला के दिया, मेरे बैग में कुछ भी नहीं है। आप देखें, क्या पता मॉडिफाई किया हुआ हो आपका ऑर्डर, क्योंकि मॉडिफाई भी कर देते हैं ना आपका ऑर्डर। आप चेक कर लीजिएगा, देख रहे हैं आप, ये भी हमारे सर पे कि भाई आप जो है वो ऑर्डर क्यों नहीं लेकर आए पूरा। अबे भाई वो उसने अगर मॉडिफाई कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं उससे ज़बरदस्ती लेकर आऊँ कि भाई आपने मॉडिफाई क्यों किया? आपके पास अगर आइटम नहीं है तो फिर दुकान बंद कर दो, क्यों करते हो काम? ऐसा हम थोड़ी बोल सकते हैं भाई। अभी जो है हम अपने 2 ऑर्डर कबाब जिसके उठा के आए थे, और एक हिजरत कॉलोनी में देना था और एक यहीं पे देना था बोर्ड विसन पे। पहला ऑर्डर मुझे हिजरत कॉलोनी का लगा था। जैसे ही ऑर्डर देने के लिए गया हूँ, कस्टमर ने पता क्या बोला, भाई गली के अंदर आपने आना है। मैं गली के अंदर चला गया, और गली ऐसी कि आपकी सोच भी नहीं, इतनी पतली गली वो कि सिर्फ बाइक जा सकती है और निकल नहीं सकती। मैं उस गली के अंदर गया हूँ, और जैसे ही ऑर्डर दिया और वापस जैसे ही रिवर्स करके लेके आया हूँ, तो भाई टायर पंचर हो गया। अब वहाँ से मैं बाइक पंचर लेकर आया हूँ यहाँ पे,
और मैंने यहाँ पे खड़ी की है। अब इसके बीच में जो है वो कोई भी मेरे साथ आके वारदात करके जा सकता था, क्योंकि मैं स्पीड में तो भगा नहीं सकता था, क्योंकि मेरी टायर पंचर है। तो ये चीज़ें भी ना राइडर को देखनी होती है। अब ये कंपनी को नहीं पता, हिजरत कॉलोनी उसको ये लगता है कि वो ऐसा मॉडर्न एरिया है कि वहाँ पे रोड बने हुए हैं और वहाँ पे जो है ना कुछ खड्डे नहीं है। भाई जितना मसला इन कॉलोनी के अंदर आता है ना, ये फूड पांडा बोलता है भाई हमारी तरफ से वो सेफ लोकेशन है, प्लीज़ आप वहाँ पे ऑर्डर लेके जाए। जब लेकर आए तो ये हो जाता है हमारे साथ। अभी जो है वो एक ऑर्डर हमारे बैग में पड़ा हुआ है और टाइम आप देख सकते हैं 1:41 हो रहा है। अब जब तक ये पंचर नहीं लगेगा तब तक जो है वो हम ऑर्डर नहीं दे सकते। तो अभी वेट करते हैं, उसके बाद ये ऑर्डर डिलीवर करेंगे। अब आपके सामने ये टायर पंचर हुआ और मैंने जो है कस्टमर को मैसेज किया कि आपको मैं पढ़ा देता हूँ कि मुझे 5 मिनट और लगेंगे, मेरा टायर पंचर हो गया, तो 5 मिनट में इंशाल्लाह आपका ऑर्डर आपके पास होगा। तो ये पता है क्या बोल रहे हैं, खाना ठंडा होगा तो मैं नहीं लूँगी। अब ये कस्टमर को नहीं पता मेरे साथ क्या सीन हुआ, ये आपके सामने। और ये चीज़ें ना कस्टमर को समझनी चाहिए कि एक राइडर के साथ जो है वो क्या क्या मसले हो सकते हैं। अगर कुछ राइडर के साथ इमरजेंसी हो गई है तो आपको थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन ये लोग कभी भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। इनको खाना गरम चाहिए, बस कुछ भी करो, खाना ऐसा गरम होना चाहिए ज़ुबान पे लगे और ज़ुबान जल जाए, बस इतना गरम होना चाहिए। खैर क्या बोल सकते हैं, देखेंगे कि अगर खाना ठंडा हुआ तो हम वापस लेके जाएंगे, वरना जो है वो दे देंगे अगर इनको लगा तो। और बोल रहे हैं कि अभी मैसेज आया है कि मेरे गेस्ट वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी 1 घंटे से भी ऊपर हो चुका है। इसमें मेरा क्या कसूर है, बाइक पंचर हो गई, मैं पैदल देने के लिए आऊँ? हाँ, कस्टमर ये बोल सकता है कि भाई पैदल देने के लिए आओ, मुझे भाड़ में जाए तुम्हारी बाइक, मुझे मेरा खाना गर्म चाहिए। अब उसको ये मजबूरी नज़र नहीं आई कि एक राइडर के साथ क्या मजबूरी हुई है। अभी जो है वो मैं ऑर्डर लेके कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया हूँ और मैंने ऑर्डर दे दिया है। 10 मिनट से जो है वो ऑर्डर चेक हो रहा है कि जो है वो कहीं खाना ठंडा तो नहीं है। खा रहे अंदर बैठ के आराम से कि ज़ुबान पे लगते ही ज़ुबान जल तो नहीं रही, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो ये वेट ही कर रहे हैं और वेट ही करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो 10 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, देखते हैं अब क्या सीन है। वैसे ही काम नहीं है। और इसी के साथ जो है कस्टमर ने ऑर्डर ले लिया था और पेमेंट कर दी थी। उसके 5 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद उन्होंने पेमेंट दी थी, तो हमने ड्रॉप ऑफ किया। तो अभी हमें जो है वो KFC के 2 ऑर्डर लगे हुए, करीब ही देने, ब्लॉक 2 में देने और एक ब्लॉक 4 में देने। और हमें जो है वो यहाँ से ऑर्डर पिक करने KFC से, इसकी बैक साइड से। और हमारा टाइम बहुत बर्बाद होने वाला है, क्योंकि राइडर देख रहे हैं आप, तकरीबन 10-12 राइडर जो है वो वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। और सबको मुझे लग रहा है कि 2-2 ऑर्डर लगे हुए हैं। भाईजान आज तो कुत्ताख्वारी होने वाली है। चलते हैं अपना ऑर्डर पिक करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी रात के बज रहे हैं, आप देख सकते हैं 4:54 हो रहा है और हम अपना 14 ऑर्डर लेके क्रिक विस्टा पहुँच गए। ये सामने यहाँ पे जो है ना हमने एंट्री करवानी होती है और उसके बाद जो है ना अंदर जाना होता है। यहाँ पे इतने टावर है ना, और पता नहीं हमारा अब टावर इनमें से कौन सा है, अब हमें वो ढूंढना है। और इतना चलना होता है ना कि टांगों का बेड़ा गर्क हो जाता है। और यहाँ पर आके ना कम से कम आपका आधा घंटा कहीं नहीं गया, आराम से जाता है भाई आधा घंटा। तो चलते हैं, अभी ऑर्डर देते हैं अंदर जाके। अभी जो हमने एंट्री करवा दी है और अभी हमें यहाँ से H ब्लॉक ढूंढना है। ये सामने वाला K है और मुझे लगता है कि इसकी बैक साइड पे ही जाना है। तो आप भी चलो मेरे साथ भाई, आपको भी बहुत शौक़ है ना देखने का बाइक का व्लॉग। तो चलो आज आपको बताते हैं कि कुत्ताख्वारी असल में होती क्या है। अब आपने देखा होगा कि मैंने बाइक जो है वो इसके बैक साइड पे पार्क की है, वहाँ से एंट्री करवाई है, उसके बाद जो है वो अंदर जा रहा हूँ। अब ये ब्लॉक ढूंढना एक इतना बड़ा अज़ाब होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से शॉर्टकट मारना चाहिए। हाँ, शॉर्टकट मारेंगे अब यहाँ से हम। ये अब ये बीच में पार्क है,
ये अभी रात हो रही है तो इस वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये पार्क बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। दिन में आने में ना मज़ा है यहाँ पे, दिन में आपको सब चीज़ें दिख रही होती हैं। अब तो ये रात है, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, और मुझे खुद कुछ भी नहीं दिख रहा नीचे, बस जा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा ब्लॉक यही है, एच ब्लॉक। तो चलते हैं अब ये देख रहे हैं ऑर्डर भी है, इसको लेके जाना कसम खुदा की ना, किसी ऐसा दिल कर रहा होता है कि यार यहीं पे बैठ जाऊं और सुकून करो, भाड़ में जाए काम, पर क्या करें यार, काम करने आए हैं तो काम करेंगे। मज़ा आ रहा है देखने में, पता चल रहा है फूड पांडा का कि एक राइडर ऑर्डर डिलीवर करने में कितनी मेहनत होती है। और ये रहा हमारा एच ब्लॉक। चलो अभी यहाँ से अंदर जाएंगे और सामने बताएंगे। अभी जो है हमने अपना ऑर्डर दे दिया, इसको ड्रॉप ऑफ करते हैं और शिफ्ट ख़त्म हो गई। मुझे पहले पता होता ना कि मेरी शिफ्ट एंड होने वाली है तो मैं नहीं आता। यार अब यहाँ से ब्लॉक 2 जाना है यार, अज़ाब एक, अल्लाह अकबर, मैंने देखा क्यों नहीं यार। भाईजान अभी आपने देख लिया कि एक ऑर्डर डिलीवर करने में कितनी मेहनत लगी है। अब ये कस्टमर को नहीं पता कि भाई जो है वो ऑर्डर मैं कहाँ से लेकर आया हूँ और कैसे डिलीवर किया है, ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कस्टमर को। तो व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए एक राइडर को एक ऑर्डर डिलीवर करने में कितना मसला होता है। अभी जो है हम अपना ये ऑर्डर लेके 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 6 1 लीटर वाले कैन है और हम इसको 3rd फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। गधे फूड पांडा गधा, ये फूड पांडा राइडर गधा, गधों वाला काम करेंगे। अभी मैं आपको इसकी अर्निंग भी दिखाऊंगा कि इस ऑर्डर के हमें कितने रुपए दिए। आप बोलते हो ना ये अर्निंग देख लेते हो, ओए फूड पांडा राइडर जो है वो यार लाखों रुपए कमा रहा है, हम भी चलते हैं। उसकी मेहनत अभी दिखाता हूँ आपकी, थोड़े हालत टाइट करता हूँ मैं कि 3rd फ्लोर लेके जाना और कितने फूड पांडा पैसे देता है। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा भाई, 100% आप जाओ यूट्यूब पे जाके सर्च करो। ये लेकर आया हूँ 3rd फ्लोर पे, तो अभी कस्टमर को कॉल करते हैं और उनका ऑर्डर देते हैं। ये हमने 3rd फ्लोर पे ऑर्डर दे दिए और इसको हम ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। पैसे भी बताऊँगा, रुको तो सही, रुको भाई, पैसे भी बता रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। 45 रुपये। मैं ये ऑर्डर पता है कहाँ से लेकर आया हूँ? बदर कमर्शियल से। लोकेशन भी दिखा देता हूँ, ये बदर कमर्शियल है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ ऑर्डर। इसमें मुझे 45 रुपये दिए और इसी के साथ हमारा सेकंड टारगेट हिट हो गया, 20 ऑर्डर वाला, ये देख सकते हैं आप। और अभी जो है वो हमें 21 ऑर्डर लग चुका है और यहाँ से उठाना है बर्गर बॉस से, ओशन मॉल के अंदर है। ये 21 ऑर्डर हम यहाँ पे पिक करने के लिए आ गए हैं। अभी ये ऑर्डर रेडी हो रहा है, जैसे ही ऑर्डर रेडी होगा फिर हम जो है वो इसको उठा के कस्टमर की लोकेशन पे जाएंगे। तो अभी ऑर्डर रेडी होने में जो है वो 6 मिनट रहते हैं, तो जैसे ही ऑर्डर रेडी होगा फिर इंशाल्लाह जो है हम अपना कस्टमर की तरफ जाएंगे। जो है ये हमें 20 मिनट के बाद ऑर्डर मिला है, देख सकते हैं। तो चलते हैं अपना जल्दी से ऑर्डर देते हैं कस्टमर को। ये ओशन मॉल की बैक साइड है, तो हमें यहाँ से जाना होता है।
शुक्र है यार इन लोगों ने सिलेंडर जो है वो ये फाइबर वाले रखे हुए, और क्योंकि मॉल है ना, अगर ये बाहर होता तो देखते आप जो है वो लोहे वाले ही रखते ये लोग। फटे तो इंसान फटे, मॉल क्यों फटे। और इसी के साथ हम अपना 23 ऑर्डर लेके कस्टमर की लोकेशन पे गए, और आप देख सकते हैं कि बिल जो है वो 2240 रुपये का है। और मैंने कस्टमर को कॉल करके बताया कि भाई मेरे पास खुले नहीं होंगे, मेहरबानी कीजिएगा आप जो है वो खुले भेज दीजिएगा। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ कि मैंने कब कॉल की है। 11:53 पे कॉल की है, अभी टाइम हो रहा है 12:12। तकरीबन जो है वो कस्टमर के घर के बाहर जो है मैं 20 मिनट इंतज़ार किए मैंने। बाद निकल के आके बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो 5000 है, मेरे पास खुले नहीं है। तो अब जो है वो अब मार्ट पे आया हुआ हूँ और चेंज लेने के लिए। चेंज लेके फिर कस्टमर के पास जाते, भाई आपके पास अगर खुले नहीं थे आप 2 मिनट में आके मुझे बता देते हैं, मैं ले आता खुले। आप 20 मिनट के बाद आके बोल रहे हो यार। अब ये राइडर की ज़िम्मेदारी नहीं होती खुले लेकर आना। अब मेरे पास 5000 का नोट ही नहीं है तो मैं खुले कहाँ से लेकर आऊँ। हमारे पास इतने नहीं होते पैसे भाई कि आप लोग बोलते हो कि ना कि भाई हम 5000 क्या, हम 1000 भी नहीं रखते अपने पास। आपको पता तो है कि हम भाई किधर घूम रहे होते हैं, कौन सी लोकेशन पे घूम रहे होते हैं, उसके आप जिम्मेदारी उठाते हो। अब मैं 5000 ले लूँ यहाँ से, 5000 लेके यहाँ से मैं चला जाऊँ, अब वो बीच में मेरे साथ वारदात हो जाए, ये कस्टमर पैसे देगा। इसी के साथ जो हमें अपनी अमाउंट मिल चुकी है, हम आपके सामने ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। और आज की हमारी जो है वो 23 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं, और मुझे आज जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। 23 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि मैं अपना जाके अर्निंग देखूं, तो पर फिर भी जो है वो आपको दिखानी है कि आज की अर्निंग हमारी क्या है। तो अभी जो है मैं आपको अपनी अर्निंग दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये रही आज की अर्निंग। आज हमने 23 ऑर्डर किए हैं, और 23 ऑर्डर के जो है वो हमें 1924 रुपये मिले, और 20 ऑर्डर का टारगेट हिट हुआ है हमारा, तो ये 460 रुपये मिले हमें। और कस्टमर ने जो हमें टिप दी है वो देख सकते हैं आप 50 रुपये। टोटल हमने 7 घंटे 45 मिनट काम किया है, और टोटल जो अर्निंग हुई है 2434 रुपये। 17 जनवरी 2026 ये रही हमारी आज की अर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।